जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की जय हो। छब्बीसवां अध्याय। नारद जी ने कहा कि देवताओं के ऐसे वचन सुनकर के धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त मुझे हो जाए। गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बतलाते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध हो गया था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, ब्राह्मण, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से सैया पर योग निद्रा वश सो रहे थे। और वहां जाकर के यह भी बैठ गया। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास में ही जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णु दास को वहां आते हुए देखा। विष्णु दास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णु दास ने वहां आकर के भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा भगवान स्नान करवा करके मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। और विष्णु दास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देख कर क्रोध में भर करके बोला, ए ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों के, सोने के फूलों को, तुलसी के दल वे अपने सादे पुष्पों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करनी क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ करके कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने और व्रत किए हैं? तो देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा ने घमंड में हंस करके कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी तो दान नहीं दिया है और ना ही कुछ कोई मंदिर बनवाया तुमने। तो तुम भला इस प्रकार के भक्त का जैसा कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु दर्शन तुझको देते हैं कि मुझको, या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। और देवता गणों ने कहा। ऐसा कहकर के राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर के उसने अपने पुरोहित मुगदल को
मधुगल को आचार्य बना करके विष्णु का यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलवाया और उनको बहुत सा अनाज और नगदी दक्षिणाएं दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया जी में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी उस नगरी में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा और उसने माघ तथा कार्तिक मास में व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी के भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्रों का जाप सदैव करता रहा। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य भी करता था, नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के सभी व्रत किए और उन व्रतों के नियमों का सदैव पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णु द्वारा दोनों को आराधना करते हुए उसे बहुत बहुत दिन व्यतीत हो गए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु।